बहुत लाडले राज दुलारे परमात्म प्यारे हम सब बच्चे कोटों में कोई, और उसमें भी बाप को सही रीति पहचान कर उसके काम में दिल से सहयोगी और उसको अपने काम में खुदा दोस्त की तरह सहयोगी बनाने वाले अति विशेष बच्चे हैं। आज का टॉपिक हमारा, आज की मुरली है। संडे की मुरली किस किस ने पढ़ी है? वेरी गुड। आप ब्राह्मणों में भी बहुत विशेष आत्मा है। ब्राह्मण भी अभी लाखों की संख्या में है, लेकिन उसमें हम विशेष कैसे होंगे, कब होंगे और किस तरह से उन्हीं ब्राह्मणों में हमारा पद ऊंचा होगा, उसका आधार आज बाप दादा ने बताया। कौन बताएगा क्या आधार है? वेरी गुड। और बाबा ने क्या बताया? चारों सब्जेक्ट में क्या करना है? अनुभवी मूर्त बनना है ना? 4 सब्जेक्ट कौन से हैं हमारे? वेरी गुड। चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, 4 सब्जेक्ट हैं हमारे। और 4 हमारे आधार क्या है ब्राह्मण जीवन के? शुद्ध अन्न, वेरी गुड, और ब्रह्मचर्य और सत्संग और दैवी गुण। ठीक है, सारे जितने भी बैठे हैं बाबा के बहुत अच्छे बच्चे, वो सब चारों स्तंभ का ध्यान रखते हैं। कौन कौन रखते हैं? सबके चारों स्तंभ पक्के हैं। खान पान में कोई चीज़ अच्छी तो नहीं लगती दुनियादारी की, उससे ऊपर उठ गए, है ना? वेरी गुड। पहला सब्जेक्ट बाप दादा की पहली पसंदगी क्या है? बाप दादा की पहली पसंद क्या है, जिसके कारण ही सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ? पवित्रता। पवित्रता में भी सबसे पहली शुरुआत किस चीज़ से है? पहला जो पाया है हमारे कि क्या है? वेरी गुड। पवित्रता क्या है? क्या मन वचन कर्म की क्या पवित्रता क्या होती है? पवित्रता क्या है? पवित्रता किस चीज से संबंधित है? ब्रह्मचर्य तो हो गया, वेरी गुड। और वेरी गुड। और पवित्रता किस चीज से संबंधित है? वेरी गुड। पवित्रता क्या है? पांचों विकार और उनके जो बाल बच्चे हैं, बाबा बताता है ना कई बार, उनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं हो।
वो है संपूर्ण पवित्रता। तो पहला है, दूसरा शुद्ध अन्न हो गया, तीसरा सत्संग, रोज मुरली सुनते हैं, और चौथा क्या हो गया, दैवी गुण। दैवी गुण क्या होते हैं? वेरी गुड। और वेरी गुड, सारे सही है। और आज की मुरली क्या है? आज की मुरली का बाबा ने क्या हेडिंग दिया? कौन बताया? अभी बताया था सब। क्या? अभी अभी रिपीट किया था सबने, उसको रिपीट करना है जस्ट। मुझे मालूम है आपको पता है, लेकिन क्या? यस, उसको बोलना नहीं है। क्या करना है? किसका? चारों सब्जेक्ट का अनुभवी मूर्त कब बनेंगे? चारों सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त कब बनेंगे? जब चारों पैर मजबूत होंगे। हमारे पैर है ना चार, अभी तो दो ही हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन के चार पैर हैं हमारे। वो चारों जितने जितने मजबूत होते चले जाएंगे तो हम क्या होते जाएंगे? अनुभवी मूर्त होते जाएंगे। और अगर हम अनुभवी मूर्त होते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चारों पैर मजबूत होते चले जाएंगे। दोनों चीजें क्या है? दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जितने जितने हमारे चारों पैर मजबूत होंगे हम क्या हो जाएंगे? अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। और जितने जितने अनुभवी मूर्त होते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चारों पैर मजबूत होते जाएंगे। मुश्किल काम है। भगवान ने और क्या बताया आज? शुरुआत किस चीज से की बाबा ने? किस चीज से शुरुआत की? शुरुआत किस चीज से की? मुरली में शुरुआत कहाँ से की बाबा ने? बाबा किसको, हम कौन हैं, कौन से बच्चे हैं? विशेष हैं। किसके विशेष हैं? भगवान के। बीच बीच में बाबा मत कहा करो। बीच बीच में बाबा कहेंगे तो क्या हो जाता है? साधारण हो जाता है। हमारा बाबा है, लेकिन है कौन? भगवान है वो। और भगवान ने क्या बताया कि ये अवसर कब मिलता है? इसी छोटे से संगम युग पे मिलता है। ये बात याद रहती है? याद रहेगी तो क्या होगा? ये बात हमें याद रहेगी तो क्या होगा? नशा चढ़ेगा। पूछा था ना बाबा ने, माताओं से भी नशे के बारे में पूछा था। तो माताओं को, माताएं नशा करती हैं? करती हैं, है ना? किस चीज का नशा करना है? स्वमान का नशा, है ना? स्वमान की लिस्ट निकालने के लिए बाबा ने बोला ना। स्वमान क्या है? आत्मा का अभिमान है। देह का अभिमान क्या है? नीचे लेके आने वाला है, गिराने वाला है। एक बार देह के अभिमान में हम आएंगे, थोड़ी सी देर के लिए सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, उसके बाद सारी चीजों में शिकायतें शुरू हो जाएंगी। तो देह अभिमान का जो नशा है वो निश्चित रूप से गिराने वाला है। क्यों? कैसे पता लगता है इस चीज का? देह अभिमान का नशा गिराने वाला है, इस बात का कैसे पता लगता है? हम द्वापर से गिरते ही आए, है ना? उतरते आए, गिरते आए। इसका परिणाम क्या हुआ? सारी जितनी भी समस्याएं हैं वो उसी का परिणाम। देह अभिमान का परिणाम समस्याएं हैं, और समस्याओं के कारण क्या हो गया है? जीवन मुश्किल हो गया है। मुश्किल जीवन किसने बनाया? देह अभिमान। और देह अभिमान क्यों आया? क्योंकि आत्म अभिमान के लिए कुछ हमारे पास मार्गदर्शक कोई भी चीज रही नहीं।
भगवान ने हमें एक बार स्थित किया, आत्माभिमानी बनाया, कितने साल सही चला? 2500 साल। उसके बाद क्या हुआ? हम उस चीज से नीचे आ गए, नीचे आते चले गए तो दुखी होते चले गए। तो बाबा ने क्या बताया? हम कौन हैं? परमात्मा दुलारे हैं। ध्यान रहता है इस चीज का? चलो 1 मिनट सभी इस स्थिति में स्थित होंगे। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सभी बैठेंगे। अव्यक्त बाप दादा देखे हैं? सबने देखे हैं? ठीक है। अपनी आंखों के आगे, अपनी मन की आंखों के आगे बाबा के उस चित्र को लेके आएंगे, और नहीं तो आप मधुबन में जाएंगे। मधुबन कौन कौन गए हुए हैं? सब गए हुए हैं, वेरी गुड। सब मधुबन में जाएंगे जहां भी आप बाबा से मिले थे। बाबा से कौन कौन मिला हुआ है? जब बाबा आते थे तब बाबा से कौन कौन मिला हुआ है? वेरी गुड, सब कितने लकी हैं। तो 2 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे, बिना किसी गीत के याद करेंगे। आपने रियलाइज करना है कि हम परमात्मा दुलारे हैं, हम उस परमात्मा के प्यारे हैं। भगवान को सर्वशक्तिमान के रूप में आपने याद करना है। भगवान को दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो कर नहीं सकता है, उस रूप में आपने याद करना है। जैसे अर्जुन को बताया ना, पहले अर्जुन को सब तरह से समझाने की कोशिश की श्री कृष्ण ने, लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया। लास्ट में अर्जुन को कब समझ में आया? अर्जुन को कब समझ में आया? क्या करवाया? विराट रूप का साक्षात्कार करवाया। तब अर्जुन को समझ में आया कि जिसको मैं इतना साधारण समझ रहा हूं वो तो साक्षात भगवान है। जब वो चीज उसने रियलाइज की तब क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होते ही फिर क्या हो गया? सारी सृष्टि परिवर्तित होने लग गई, है ना। उसने फिर किसी भी तरह का आकर्षण अपने संबंधों में नहीं दिखाया, किसी तरह का आकर्षण नहीं रहा, फिर वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद शुरू करेंगे। अभी भगवान को आपने महसूस करना है कि हम उस भगवान के दुलारे हैं जो दुनिया का मालिक है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए 500 तत्व और माया और सब कुछ पूरी दुनिया में जो भी हो सकता है वो सब उसके कंट्रोल में है। उसके हम बच्चे हैं। बच्चे बच्चे नहीं हैं, उसके प्यारे हैं हम। बच्चे तो हो जाते हैं लेकिन प्यारे भी हों ये जरूरी नहीं। तो इसलिए हम उस परमात्म प्यार के, उस दुलार के अधिकारी हैं, उसके हम प्यारे हैं। वो तो हमें प्यारा है ही, वो तो सबको प्यारा है, लेकिन उसके प्यारे हैं हम। इसको रियलाइज करेंगे 2 मिनट के लिए सब मौन में। महसूस किया। एक बार हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी से किसी ने पूछा कि भाई जी योग की गहराई क्या है? तो जगदीश भाई जी ने बताया, योग की गहराई से पहले क्या देखेंगे? योग की लंबाई, योग की चौड़ाई कितनी है। गहराई तो उसके बाद अपने आप हो जाएगी। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? आप शारीरिक रूप से उतने ही ज़्यादा शांत होते चले जाएंगे जितनी नज़र आपकी बाप दादा के ऊपर टिक जाएगी। फिर आपको थोड़ी सी भी हलचल किसी भी प्रकार की अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वो शरीर में हिलने डुलने की है या फिर आपको वाणी की भी हलचल है, वो भी आपकी इच्छा नहीं होगी। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप धीरे धीरे जब इसका अभ्यास करेंगे तो खुद ही ये महसूस करेंगे कि यह सब मेरा योग बहुत अच्छा है। जब बहुत अच्छा होगा तो कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों ना हो, आपको लगेगा कि चाहे सारी दुनिया का विनाश भी क्यों ना हो जाए, आपकी स्थिति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आप क्या हो गए? अनुभवी मूर्त हो गए हैं। अनुभवी मूर्त मीन्स एक एक चीज का बाबा ने आगे बताया ना। पहले चीज तो बताया कि आप कौन हैं, फिर उसके बाद आपको बताया कि किस तरह से, अगले पैराग्राफ में बाबा ने क्या कहा कि हमें क्या आ जाता है?
देह अभिमान आ जाता है। और हमारा स्वरूप क्या है, हमारा ओरिजिनल रूप क्या है, वो आत्म अभिमानी है। आत्माभिमानी होंगे तो क्या होगा, सीधे सीधे आत्मा का संबंध किसके साथ है, परमात्मा के साथ। और परमात्मा क्या है, हमारा पिता है, हमारा बाप है। तो इससे क्या होगा, हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है, ठीक है, अच्छी बात है दोनों। इससे होगा क्या, हम इस समय पर सबसे ज्यादा अंतिम समय है। बाप दादा ने भी बताया ना आगे मुरली में, कि कोई ये नहीं पूछेगा कि कब कब कब, ये गीत नहीं गाना है। पूछते हैं ना कि कब विनाश होगा, कब कब का मतलब है विनाश की बात। पूछते हैं कि 1 साल में होगा, 6 महीने में होगा, कब होगा। बाबा ने क्या कहा, ये पूछना ही नहीं है। क्यों नहीं पूछना है, क्योंकि कभी भी हो सकता है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, हमारा कभी भी हो सकता है। एक बार एक अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने बताया था कि ठीक है चलो मान लिया विनाश 10 साल में होगा या 15 साल में होगा, लेकिन आपके पास वो 10 या 15 साल हैं या नहीं, इसकी गारंटी कहाँ है। इसकी गारंटी तो नहीं है। विनाश तो चलो 50 साल में होगा या 20 साल में होगा, 10 साल में होगा, हमारा तो अगला ही पल निश्चित नहीं है। तो हमारे लिए तो मम्मा क्या कहती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो उसके हिसाब से आपने अनुभवी मूर्त क्या बनना है, क्या मैं इस समय पर अगर शरीर छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, तो क्या मेरी कमाई कम से कम इतनी हो गई है कि मुझे दोबारा हिसाब किताब चुकतू करने के लिए शरीर नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा हुआ है। और अभी अगर मेरा शरीर छूट जाता है तो मेरा पद क्या बनेगा, क्या हासिल होगा मुझे। क्या मैं एक राज्य अधिकारी बनने के लायक मैंने कुछ सेवा की है, किसी भी तरह की सेवा, तन की, मन की, धन की, वाचा की, किसी भी तरह की सेवा इतनी जमा की है कि मैं अपनी सेवा से खुद ही संतुष्ट हूँ, या ऐसे ही ज्ञान मिलने के बाद भी मैं साधारण रूप से ही ऐसे ही अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ। दादी हमेशा क्या कहती थी, बड़े दादी क्या कहती थी, 5 सौ जो हैं वो हमें सफल करने हैं। 100 होता ना 100, 5 सौ कौन से हैं, समय, संकल्प, श्वास और समय, संकल्प, श्वास, संपर्क और संपत्ति। ये पांचों चीज हम कितने सफल करते हैं, ये चेक करना है। अगर हम अनुभवी मूर्त बन गए कि यस ये भगवान है, अगर हम इसको सबकॉन्शियस माइंड में ही लेके चल रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है ये भी भगवान है, भगवान पढ़ाता है, बाप दादा पढ़ाते हैं, संगम युग चल रहा है, एक है ये सामान्य जानकारी के रूप में हमें ज्ञान है, दूसरा है कि रियलाइजेशन के लेवल पर हमें ज्ञान है, जिसको बाबा क्या कहते हैं, अनुभवी मूर्त कहते हैं, जिसको बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान का स्वरूप कहते हैं। जब हम इस चीज के ऊपर विचार करेंगे, उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एकांत की जरूरत पड़ेगी। आप भागदौड़ में ये सब काम नहीं कर सकते। एकांत में क्या करेंगे, हम एक एक बाबा की कही हुई बात को महसूस करेंगे। जब महसूसता की शक्ति तक ज्ञान का एक भी पॉइंट आ जाएगा, उसी पल क्या हो जाएगा, उसी पल आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे। सेकंड में मुक्ति, जीवन में मुक्ति की बात करते हैं ना हम, लेकिन वो सेकंड है कौन सी, वो सेकंड हमारे जीवन में अभी तक आई है या नहीं आई है, ये चेक करना है। हम दूसरे भाई बहनों को देख के चल रहे हैं, अपने पुरुषार्थ के लिए चल रहे हैं, या कोई समस्या है इसलिए चल रहे हैं, या हमने भगवान को सिर्फ भगवान के रूप में ही रियलाइज कर लिया है तो हम चल रहे हैं, किस तरह से हम ज्ञान में चल रहे हैं, चेक करना है। जब उसकी फर्स्ट स्टेज, पहली स्थिति क्या है, जैसे कोई भी है, मान लिया बच्चा है,
अपने माँ बाप को प्यार करता है, छोटा जब होता है तो इनोसेंटली याद करता है, प्यार करता है कि वो मेरे माँ बाप हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसको पता लगता शुरू हो जाता है कि मेरे माँ बाप के पास क्या है। फिर वो उसका प्यार जो है वो इनोसेंट प्यार नहीं रहता है, फिर वो उन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ प्यार हो जाता है। मेरे माँ बाप के पास कितनी संपत्ति है, मेरे माँ बाप का कितना रसूख है, मेरे माँ बाप के पास कितनी क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के साथ जब वो जुड़ना शुरू हो जाता है तो उसका जो ओरिजिनल प्यार है, उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है जुड़ाव का, वो उससे दूर होता चला जाता है। तो ऐसे ही बाकी सब चीज़ों से कि भगवान हमारा ये काम कर देगा, भगवान आया है तो हमारी ये समस्या दूर कर देगा, इस तरह का अगर हमारा प्यार है तो दूर तो वो भी हो जाएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन हम ओरिजिनल जिस काम के लिए भगवान आया है उस काम से हम बहुत दूर हो जाएंगे। वो क्या बनाने के लिए आया है? भगवान क्या करने के लिए आया है? भगवान हमें उस स्थिति में स्थित करने के लिए आया है। भगवान हमें मास्टर भगवान बनाने के लिए आया है। बाबा क्या कहता है? मैं कौन हूं? सर्वशक्तिमान हूं। और हमें क्या बनाने के लिए आया है? मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर क्या होता है? भगवान के बाद जो सेकंड अथॉरिटी है वैसी अथॉरिटी। क्या मैं शांत चित हूं? भगवान शांति का सागर है। मैं शांत स्वरूप हूं, लेकिन क्या मैं शांत हुआ हूं? अगर मैं शांत हुआ हूं तो क्या करूंगा? मेरे पास कोई भी नेगेटिविटी नहीं हो सकती है। आप रियलाइज करना, जो शांत स्वरूप हो गया है क्योंकि भगवान के पास कोई नेगेटिविटी नहीं है। एक बार अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे तो बाबा ने कहा कि पहले भी जैसे भाई क्लास करवाते हैं, सूरज भाई क्लास कराते हैं, वैसे भी और दूसरे भी बताते चले जाते हैं पहले से ही कि कोई भी तालियां नहीं बजाएगा। बाबा आते थे ना तो ताली एक कोई बजाता था, फिर वो बजा देते थे सभी, तो उससे फिर क्या होता था, बड़ी डिस्टरबेंस होती थी। बाबा को क्योंकि शांति का सागर है तो शांति ही पसंद है उसको। फिर ताली बजा दी किसी ने, सबने ताली बजा दी, बाबा ने कुछ नहीं कहा। दोबारा कोई बात ऐसी बाबा ने कही, सबने फिर ताली बजा दी। बाबा ने कहा कि कोई ताली नहीं बजाएगा, अगर आपको बजानी है तो एक हाथ की ताली बजाएंगे। ये बात बाबा ने कह दी। उसके बाद फिर कोई ऐसी बात आ गई, सबने फिर ताली बजा दी। बाबा ने कहा कि बच्चों को कौन सी ताली बजानी है? एक हाथ की। भगवान कह रहा है, भगवान कह रहा है सामने बैठ के ये बात कि ये काम नहीं करो, फिर भी क्या कर रहे हैं? फिर भी कर रहे हैं। उसके बाद बाबा ने कहा कि एक हाथ की ताली बजाएंगे, ब्राह्मणों का कल्चर है ये, शोर नहीं करना। बाबा ने कहा कि सब एक हाथ की ताली बजाएंगे। थोड़ी देर के बाद और 5-7-10 मिनट के बाद बाबा ने फिर कोई ऐसी बात कही, सबने फिर ताली बजा दी। हम क्या करेंगे? हमने किसी को कहा कि भाई ये काम नहीं करो, फिर भी वो कर देता है। दोबारा हमने कहा कि ये काम नहीं करो, फिर भी वो कर देता है। तीसरी बार भी कहा, फिर नहीं करो, फिर क्या करेंगे हम एक ताली उसके बजा सकते हैं ना। ज्यादा अगर हमारी स्थिति खराब होगी तो एक ताली हम उसके बजा सकते हैं, है ना। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि बच्चों के अंदर उमंग उत्साह इतना है कि बाप के मना करने के बाद भी बजाए बिना नहीं रह पा रहे। मीन्स जब हम ओरिजिनल एक गुण है, ये शांति का एक गुण है ना। हमारे अंदर 7 गुण तो बताते हैं ना, आत्मा के अंदर 7 गुण है, इसलिए सतोगुणी आत्मा कौन सी है? जिसमें 7 गुण प्रभावी रूप में है, तब हम सतयुग में सतोगुणी आत्मा है। तो वो सतोगुण कब आएंगे हमारे अंदर? कब आएंगे? अभी आएंगे। आपको वो 7 गुणों के लिए अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करना है? एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। आप अपने आप को चेक करो। सबसे बड़ा अभिशाप क्या होता है वैसे जीवन में? मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अभिशाप और सबसे बड़ा वरदान एक ही होता है। कौन बताएगा? वेरी गुड। सबसे ज्यादा जो अभिशाप है
वो विचलित मन का होना है। अगर हमारा मन विचलित है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये बात कभी वो बात, वो मन शांत नहीं है, वो सबसे बड़ा अभिशाप है। और सबसे बड़ा वरदान क्या है? शांत, एकाग्रचित और भटकाव से मुक्त जो मन है, वो सबसे बड़ा वरदान है। कब कर सकते हैं हम ऐसा? अभी कर सकते हैं। और ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आपके वश में होता तो आप कर लेते हैं, आपके वश में नहीं है तो क्या करेंगे? सुबह अमृत वेले बाबा को ये बात आपने कहनी है कि मैं संपूर्ण शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं संपूर्ण रूप से बेचैनी मुक्त आत्मा हूं। आप करके देखो थोड़े से दिन, देखना आपकी कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना हो, आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी। ये इसी तरह से बाबा ने आज की मुरली में जो बताया है, क्या बनना है? अनुभवी मूर्त बनना है। एक एक गुण के, एक एक शक्ति के अनुभवी मूर्त कब बनेंगे? जो कमी कमजोरी है वो उसको आप अर्पित करते जाएंगे, आप अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे, क्योंकि जीवन में वो फिर चीज आपको, वो कमी कमजोरी आपको दिखेगी नहीं। ये प्रैक्टिकल है, बहुत साइंटिफिक है। भगवान ये करने के लिए आया है, तभी वो हमें इतना लायक बना के जाएगा कि हमें 2500 साल तो किसी की सलाह लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो हम सलाह किसी की क्यों नहीं लेते? देह अभिमान के कारण नहीं लेते कि इसको क्या आता है, ये बड़ा मुझे बताएगी या बताएगा, है ना। वो भी देह अभिमान का रूप हो गया, सलाह लेनी भी हमने छोड़ दी। लेकिन वो इतने लायक हम होंगे कि सलाह की हमें जरूरत है या नहीं, कैसा पता लगेगा? हमारा हर कर्म परफेक्ट होगा तो हमें जरूरत नहीं है किसी की सलाह लेने की। दूसरे ही फिर हमारे से सलाह लेने के लिए आएंगे, क्योंकि मनसा का जो शुद्धि का काम है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? वाणी और कर्म में रिफ्लेक्ट होगा, वहां पर दिखेगा। नहीं तो बात करेंगे सद हो जैसी, और किसी का कैसा चिंतन है, किसी की विचार प्रक्रिया कैसी है, कौन कितना शांत है, कौन बाप दादा के अनुभवी मूर्त संतान है, पता कैसे चलेगा? वाणी और कर्म से पता चलेगा। फिर बहुत सारी चीजें बाबा ने बताई आज की मुरली में। पांडवों को भी क्या बताया? पांडव हैं, उनका भी महत्व है, लेकिन पांडवों को क्या ध्यान रखना है, क्या याद रखना है पांडवों को? पांडव पति को याद रखना है। मीन्स कभी भी अभिमान में नहीं आना कि हम भी त्यागी तपस्वी हैं, हम भी पांडव हैं, भगवान के बच्चे हैं। नो, किसके साथ हैं? पांडव पति के साथ अगर हैं तो पांडव हैं, नहीं तो कुछ नहीं है, किसी काम के नहीं है। क्योंकि दिखाया है ना महाभारत में भी, पांडव 5 थे, लेकिन सबसे अच्छा प्रिय जो शिष्य था, श्री कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाया है, तो उनका सबसे प्रिय शिष्य कौन था? अर्जुन। लेकिन वही अर्जुन जब श्री कृष्ण के जाने के बाद गोपियों को लेने के लिए गए द्वारका में, तो आते हुए किसने लूट लिया उनको? भीलों ने लूट लिया। क्यों? वही अर्जुन थे, वही उनका धनुष था, वही बाण थे, काम आए? कुछ नहीं काम आए। भीलन लूटी गोपी का, वही अर्जुन, वही बाण। किसके साथ काम कर रहे थे वो? पांडव पति के साथ काम कर रहे थे। इसमें बहुत अच्छा प्रसंग एक आता है महाभारत के अंदर, अगर आपको नहीं पता हो तो। दुर्योधन जब जाता है युद्ध शुरू होने से पहले, तो वो सारी योजना बनाते हैं ना कि किसके पास जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, जिससे समर्थन उसका हासिल करना है। तो दुर्योधन जाता है श्री कृष्ण के पास। जब वापस आता है तो बहुत खुश होता है, बहुत खुश देख के कारण पूछता है कि मित्र क्या लेके आए? तो उसने कहा कि नहीं, मैं जो है ना वो पूरी सेना लेके आया हूँ। किसकी सेना? श्री कृष्ण की पूरी जो सेना है भगवान की, वो सेना लेके आया हूँ। तो कर्ण ने क्या कहा कि ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि
भगवान के बिना भगवान की सेना भी किसी काम की नहीं है। ये तुमने हार की शुरुआत पहले से ही कर दी। तो मुरली बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, सब उसको बहुत अच्छे से रियलाइज करेंगे। रियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, आप एकांत का समय जरूर निकालेंगे। किसी से बात किए बिना मुरली को अंदर अंदर आप महसूस करेंगे, अंतर्मुखी होके, और एक एक बात के ऊपर रियलाइज करेंगे। ज्ञान सारा किस चीज के ऊपर आधारित है, रियलाइजेशन के ऊपर है। वो सिर्फ शब्द नहीं है, शब्द तो पहले भी बहुत सारे हैं, शब्द तो ज्ञान के बहुत सारे वेद ये सब दुनिया भर के भरे पड़े हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई करवाने के लिए हमारे पास फिजिकली अवेलेबल हो और इसके साथ साथ वो सहारे के रूप में भी हो, क्योंकि पता है कमजोरी है हमारे अंदर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो संगम युग का फिर बाबा ने मधुबन का महत्व बताया कि कितना ज्यादा है ना। इसलिए आपको जहां भी आप मुरली सुनते हैं तो उनको क्या समझना है, वो मधुबन का ही एक हिस्सा है। तो आपने अपने अपने सेवा स्थान पर जाकर मुरली सुननी है। इसी तरह से हम सब इकट्ठे आके बैठते हैं यहाँ संडे के दिन, तो जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको ये नहीं देखना कि आज मौसम कैसा है, आज क्या है क्या नहीं है। उनको हर हालत में अपने 500 चीजें, जो दादी बड़े दादी कहती थी ना, मैंने बताई थी अभी 500 चीजें, वो 500 चीजें सफल करने में हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति।